अमेरिका से पंगा लेकर पुरस्कार मौत मरने वाले 9 आलमी लीडरान, 9 वर्ल्ड लीडर्स हु डाइड मिस्टीरियस डेथ्स बाय अमेरिका। नंबर 1, इब्राहिम रईसी। दोस्तों, ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी 2021 से 2024 के दौरान दुनिया के इन चंद इंसानों में से एक थे जो के दबंग अंदाज में अमेरिका और इसराइल के यहूदियों को आंखों में आंखें डालकर ललकार सकते थे। इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया में परेशान हाल मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की वजह से भी जाने जाते थे, जिनमें कश्मीर और फलस्तीन खासतौर पर सर फहरिस्त हैं। इब्राहिम रईसी 3 अगस्त 2021 से 19 मई 2024 के दौरान अपनी शहादत के वक्त तक ईरान के सदर थे। सदर बनने से पहले वो एक इस्लामी आलमे दीन, एक वकील, जज और मुफ्ती भी थे। वो 1980 से 2014 के दौरान एक जज भी रहे। इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में पाकिस्तान का दौरा भी किया, जब इन्होंने जदीद दौर के बुरे हालात को पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ डिस्कस भी किया। इब्राहिम रईसी आज की दुनिया में अमेरिका और इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन और नक्काद समझे जाते थे। इस बात का सबूत इन्होंने सारी दुनिया के सामने एक ही रात में इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों की बमबारी करके दे दिया। इस हमले के फौरन बाद ही इसराइल ने भी जवाब दिया था कि वो बहुत जल्द इनसे बदला लेंगे। ये एक्शन इन्होंने इस वक्त लिया था जब इसराइल ने दमिश्क में मौजूद ईरान के सफारत खाने पर हमला किया और बहुत से ईरानी लीडरान को शहीद कर दिया था। जवाबन इसराइल पर की जाने वाली बमबारी की कीमत इब्राहिम रईसी को अपनी जान देकर अदा करनी पड़ी। इनकी जान इसराइल और अमेरिका ने ली है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। शहादत के वक्त वो अपने साथियों के साथ 19 मई 2024 के दिन हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जब अचानक इनका हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया। कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर को गिराने का तरीका भी अभी तक वाचा नहीं, ताहम बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसको आसमान से मिसाइल या फिर लेजर मार के तबाह किया गया। अगर आप भी हमारी तरह इस्लामी दुनिया के इस अजीम लीडर के एक फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में इब्राहिम रईसी जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। दोस्तों, इराक के साबिक सदर और सियासतदान सद्दाम हुसैन बगैर किसी शक के एक मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक थे। इनको एक तरफ तो मुस्लिम दुनिया के करोड़ों अफराद एक बहादुर लीडर होने की वजह से बहुत ही प्यार करते थे, तो दूसरी तरफ इनके जालिमाना अंदाज और कहा जाता है कि इनके खानदान की करप्शन की वजह से भी बहुत से लोग इनसे नफरत करते थे। सद्दाम ने एक कम उम्र में ही इराक में इनकलाब लाना शुरू कर दिया था। वो 1968 में इराक के वाइस प्रेसिडेंट बने और इसके बाद 1979 में सदर भी बन बैठे। तो काफी अरसा इराक के फौजी सरबराह और जर्नैल भी रहे। सद्दाम हुसैन कई दहाइयों तक दुनिया के इस हिस्से के ताकतवर तरीन इंसानों में से एक रहे हैं और 1980 से सन 2000 के दौरान इनकी ताकत और अमारत का ये आलम था कि कहा जाता है इनके घर की बहुत सी चीजें भी सोने और हीरे से सजी हुई थी। सन 2000 के दौरान सद्दाम हुसैन अमेरिका और इसके हवारियों की नजर में एक बड़ा खतरा बन गए, क्योंकि अब वो अमेरिका को सीधा सीधा एब्सोल्युटली नॉट कहना शुरू कर चुके थे। सितंबर 2001 में अमेरिका में होने वाले हमले के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हमले करने शुरू कर दिया और बहुत जल्द इराक से कहा कि सद्दाम हुसैन को हमारे हवाले करो, क्योंकि तुम्हारे पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी कि बड़े पैमाने पर एटमी हथियार मौजूद हैं जो तुमने दुनिया से छुपाए हुए हैं। ये सब एक बहाना था क्योंकि अमेरिका महज इराक पर कब्जा करना चाहता था। इसके बाद बहुत जल्द सद्दाम को अपनी जान के लाले पड़ गए और वो सदारत छोड़कर भाग गए। अमेरिका ने फिर पूरे इराक और अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद किया और 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम को अमेरिकी फौज ने पकड़ भी लिया। अमेरिका की फौज ने सद्दाम हुसैन को इराक की कठपुतली हुकूमत के हवाले कर दिया और इन पर 3 साल तक एक बेईमानी सा केस चलाया गया, जिसका मकसद सिर्फ माजी के इस शेर को बेइज्जत करना था। 30 दिसंबर 2006 को इराक की ही इस कठपुतली हुकूमत ने इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी और वो आज भी अमेरिका के दोस्तों और दुश्मनों में एक निशाने इबरत समझे जाते हैं। नंबर 3, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी। दोस्तों, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर अपनी जान की कुर्बानी देने वालों में तीसरे नंबर पर मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी आते हैं। अगर देखा जाए तो मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी की कहानी भी इराक के सदर सद्दाम हुसैन से काफी मिलती जुलती है। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी लीबिया के एक सियासतदान और आर्मी जर्नल थे, जिनके लिए अक्सर डिक्टेटर यानी कि आमिर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने साल 1969 से 2011 के दौरान लीबिया में हुकूमत की और वो खास तौर पर इस दौरे हुकूमत में हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ लीबिया और दूसरे बहुत से एजाजात की वजह से जाने जाते थे। साल 1980 में लीबिया और अमेरिका के दरमियान मामलात बिगड़ने लगे और वो बहुत जल्द सद्दाम की तरह अमेरिका की हिट लिस्ट पर आ चुके थे। ताहम इन दो ताकतवर इंसानों ने ये कभी सोचा भी ना था कि दोनों एक साथ ही अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे और ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी एक इनकलाबी इंसान थे और इन्होंने एक कम उम्र में ही एक जर्नैल के तौर पर लीबिया में न सिर्फ बहुत सी तब्दीलियां की बल्कि पूरे मुल्क का कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया था और सोने पर सुहागा के इनका खात्मा भी अरब स्प्रिंग के नाम के एक इनकलाब के दौरान हुआ।
इंटरनेशनल मीडिया ये भी कहता है कि लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी काफी करप्ट इंसान थे, क्योंकि इनके बेटे बहुत ही जालिम थे जिन्होंने बहुत ज्यादा निहत्थे लोगों का कत्ल भी किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जायदादें मुल्क से बाहर बनाई। द अरब स्प्रिंग के नतीजे में बहुत से मुसलमान ममालिक में नौजवानों ने हंगामे शुरू कर दिए, जिनमें लीबिया भी शामिल था। मोहम्मद कज़ाफ़ी और इनके पूरे खानदान का बहुत ही बुरा हशर हुआ और कहा जाता है कि इन सबको कत्ल कर देने के बाद इनका इतना बुरा हशर किया गया कि इनकी लाशों को भी बुरे तरीके से तज़लील के साथ तबाह किया गया। नंबर 4, ज़ियाउल हक। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज के मर्द आहीन और साबिक सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक एक काफी मजहबी इंसान थे जिन्होंने 90 की दिहाई के दौरान पाकिस्तान पर काफी सख्ती से हुकूमत की। इन्होंने पाकिस्तान की मजलिस शूरा कमेटी भी बनाई और मुल्क भर में दीन के मामले में सख्ती में इजाफा किया, वरना इनके आने से पहले पाकिस्तान काफी मॉडर्न मुल्क हुआ करता था। कराची जैसे बड़े शहरों में पब्स, नाइट क्लब्स और डांस बार्स भी हुआ करते थे। 5 जुलाई 1977 को इन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से एक ऑपरेशन किया और जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। भुट्टो के साथी आज भी यही कहते हैं कि इस दौर में ज़ियाउल हक अमेरिका का एक बंदा था और ये सब इसने अमेरिका के कहने पे ही किया, क्योंकि भुट्टो तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक करना चाह रहा था। भुट्टो पर एक झूठा मुकदमा बनाकर चलाया गया और 4 अप्रैल 1979 को इनको फांसी दे दी गई। ज़ियाउल हक ने तकरीबन 12 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। 17 अगस्त 1988 को वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे कि इनका तैयारा एक खौफनाक धमाके के साथ हवा में ही तबाह हो गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज से चंद दिन पहले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक ही तबाह हुआ है। दुनिया आज भी कहती है कि ज़ियाउल हक को मरवाने का काम अमेरिका ने ही करवाया था। नंबर 5, शाह फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया। दोस्तों, सऊदी अरब के शाह फैसल पिछले 100 सालों के दौरान मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरानों में से एक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए काम किया। वो 2 नवंबर 1964 से 25 मार्च 1975 के दौरान सऊदी अरब के हुक्मरान भी रहे और इस दौरान इन्होंने तमाम मुसलमान दुनिया को एक करने की कोशिश की। इनके करीब तरीन दोस्तों में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो भी शामिल थे। 25 मार्च 1975 को एक शाही मजलिस के दौरान गोलियां मार के इन्हें कत्ल कर दिया गया। इनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना भतीजा फैसल बिन मुसैद अल सऊद था। इस नौजवान की कहानी भी इंतहाई पुरस्कार थी। इसने अपनी तमाम तालीम अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्टेट कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और फिर अमेरिका की ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से हासिल की और यहाँ पर इसको अमेरिकी नासूर ने मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंट के तौर पर भड़काना शुरू किया। इस बंदे ने 31 साल की उम्र में मजलिस में आकर अपने ही ताया जान को कत्ल किया, जिसके नतीजे में इसकी गर्दन भी उतार दी गई। याद रहे कि शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाहों में सबसे ज्यादा प्रो फलस्तीनियन थे और वो पाकिस्तान में शाह फैसल मस्जिद बनाने की वजह से भी जाने जाते हैं, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 6, यासिर अराफात। दोस्तों, जनाब यासिर अराफात शहीद फलस्तीन के बेहतरीन सियासतदान और सदर थे, जिन्होंने आलमी मंजरनामे पर फलस्तीन की नुमाइंदगी की। वो फलस्तीन की अल फतह पॉलिटिकल पार्टी के बानी थे, जिसकी सदारत इन्होंने साल 1959 से 2004 तक की। इन्होंने अपनी सियासी जमात के हेडक्वार्टर बहुत से इस्लामी ममालिक में बनाए भी। सन 2000 से 2004 के दौरान इनको बार बार इसराइली फौज ने निशाना बनाया, मगर ये मर्द मोमिन पता नहीं किस मट्टी का बना था जो कि हर बार बच निकलता था। कई बार इनको गोलियां भी लगी, मगर इन्होंने शायद दुश्मनाने इस्लाम से बचने का फन बखूबी सीख लिया था। 11 नवंबर 2004 को वो 80 साल की उम्र में अचानक ही एक हार्ट अटैक के नतीजे में इस जहाने फानी से कूच कर गए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो उस वक्त बिल्कुल सेहतमंद थे और इनके हार्ट अटैक के पीछे कोई और कहानी है। नंबर 7, जुल्फकार अली भुट्टो। दोस्तों, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के एक बेबाक लीडर थे, जो कि साल 1970 से 1977 के दौरान पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम भी रह चुके थे। भुट्टो एक अवामी लीडर होने के साथ साथ एक बेहतरीन वकील और माहिर कानून दान भी थे। इन्होंने ही शाह फैसल शहीद के साथ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कायम की थी, जिसके जरिए इन्होंने मुसलमान दुनिया को एक करने की कोशिश की थी। भुट्टो ने ही इस दौर में अपना मशहूर जुमला अदा किया था कि अगर हमें घास भी खानी पड़ी तो हम खाएंगे, मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। जब भुट्टो पूरी तरह से पाकिस्तान के मगरबी आकाओं के खिलाफ खड़े होने लगे तो इन्होंने भुट्टो का काम तमाम करवा दिया। पाकिस्तान के फौजी हाकिम ज़ियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता गिराकर फौजी राज लगाया और फिर एक मामूली से झूठे केस का मुकदमा बनाकर भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी पर लटका दिया गया। ताहम इनका एटम बम बनाने का फैसला आगे चल के पाकिस्तान को दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर बना गया। नंबर 8, कासिम सुलेमानी। दोस्तों, कासिम सुलेमानी शहीद ईरानी फौज के एक सिपा सलार थे, जो कि 1988 से सन
2020 के दौरान कमांडर ऑफ द कुद्स फोर्सेस रहे। ये एक फौजी यूनिट था जो कि सीरियन सिविल वॉर के दौरान काफी सरगर्म रहा। इनकी फौजी काविशों की वजह से दोस्त और दुश्मन सभी इनको इज्जत की निगाह से देखते थे और इनको द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिव इन द मिडिल ईस्ट या फिर अ जीनियस ऑफ एसिमेट्रिक वारफेयर के अलकाबात से पुकारा जाता था। हम सब इनको जदीद दौर का खालिद बिन वलीद भी कह सकते हैं। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया जिसमें कासिम सुलेमानी जामे शहादत नोश कर गए। नंबर 9, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के शहजादे फ्रांस के बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते हो, मगर सच बात तो ये है कि अगर कहा जाए कि इस आदमी और इसकी बीवी का कत्ल सन 1900 से 2024 के दौरान होने वाले तमाम कत्लों में से सबसे अहम कत्ल था, तो शायद ये बात गलत ना होगी। फ्रांस फर्डिनेंड 1914 में ऑस्ट्रिया और हंगरी का एक शहजादा था और इस वक्त ये एक छोटा सा मुल्क हुआ करता था जो कि उस दौर में अमेरिका का दुश्मन था। इस दौर में जब सियासी टेंशन जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी तो अचानक किसी ने शहजादा सलामत और इनकी एहलिया पर घर में आके हमला किया जिसमें ये दोनों ही जहां बहक हो गए। इस अमल के नतीजे में छोटी और बड़ी लड़ाइयां शुरू हुई जिनको आज हम सब वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि जंगे अजीम अव्वल का नाम देते हैं। ये जंग 1914 से 1919 तक चली। इस जंग के नतीजे में दुनिया में आज हर तरफ टीमें बन चुकी हैं और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हो चुकी है और अब कहा जाता है कि खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि जंगे अजीम 3 भी होने वाली है। इस तरह से आप इस शहजादे के कत्ल की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि आज की इस लिस्ट पे होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें।